नदी में सोना खोजते समय बूढ़े आदमी को अचानक असली सोने की डली मिल गई। उसे यकीन हो गया कि सोने की नदी की कहानी सच थी। अब बूढ़ा और उसका वफादार कुत्ता दोनों मिलकर सोना ढूंढने लगे। कुछ देर बाद कुत्ता पानी से एक पत्थर उठाकर लाया। बूढ़े ने हंसते हुए उसे सोने की डली दिखाकर समझाया कि उसे यही चाहिए। कुत्ते ने बात समझ ली। वह दोबारा नदी में कूदा और इस बार सचमुच एक बड़ी सोने की डली खोज निकाली। लेकिन बूढ़े का ध्यान कहीं और था। कुत्ते को लगा शायद मालिक को इतनी बड़ी डली पसंद नहीं। उस दिन के बाद वह सिर्फ छोटी छोटी सोने की डलियां ढूंढकर लाने लगा। हर बार खुशी से दौड़ता हुआ आता और मालिक के सामने रख देता। लेकिन एक दिन उसकी नजर दूर जंगल में घूमती एक सफेद परछाई पर पड़ी। जिज्ञासा में वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। करीब पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। सामने एक विशाल सफेद भेड़िया खड़ा था। कुत्ता घबराया, लेकिन उसने हिम्मत करके दोस्ती का पंजा आगे बढ़ाया। भेड़िए ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुड़ा और चला गया। लेकिन कुत्ता हार मानने वालों में से नहीं था। अब वह रोज पहाड़ी पर बैठकर सफेद भेड़िए को देखता। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। एक दिन उसने देखा कि भेड़ियों का झुंड एक जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। तभी एक भेड़िया फिसलकर उफनती नदी में जा गिरा। तेज बहाव उसे सीधे खाई की तरफ ले जा रहा था। पूरा झुंड बेबस खड़ा देखता रहा। तभी अचानक एक विशाल साया हवा की तरह दौड़ा। वह कुत्ता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी को सहारा दिया और डूबते भेड़िए को बाहर खींच लिया। जान बच गई। कुत्ता खुद थककर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसी पल सब कुछ बदल गया। जिस भेड़िए ने कभी उसे अपनाया नहीं था, अब पूरा झुंड उसे सम्मान की नजर से देख रहा था। सफेद भेड़िए ने पहली बार उसे अपने बीच स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद कुत्ता भेड़ियों के साथ शिकार पर जाने लगा। अब वह दो दुनियाओं के बीच जी रहा था, दिन में मालिक के साथ और रात में जंगल के अपने नए परिवार के साथ। वह तरह तरह के शिकार पकड़ कर लाता, बूढ़ा खाना बनाता। दोनों की जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई। लेकिन समय के साथ बूढ़े ने एक बात महसूस की। कुत्ता अब सिर्फ उसका पालतू नहीं रहा था, उसकी आंखों में जंगल बस चुका था। एक दिन सफेद भेड़िया फिर आया। कुत्ते ने मालिक की तरफ देखा, जैसे अनुमति मांग रहा हो। बूढ़े ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अगले ही पल कुत्ता खुशी से भेड़िए के पीछे दौड़ पड़ा। इस बार बूढ़ा भी चुपके से उनके पीछे गया और जो उसने देखा उसने उसका दिल छू लिया। कुत्ता अब पूरी तरह भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बन चुका था। वह पहली बार सच में अपने घर जैसा महसूस कर रहा था। बूढ़े को समझ आ गया कि प्यार का मतलब किसी को बांध कर रखना नहीं होता, कभी कभी उसे आजाद करना भी होता है। अगले दिन उसने अपना सामान समेटा, थोड़ा सा सोना अपने पास रखा, बाकी सारा सोना वापस नदी में फेंक दिया। फिर वह कुत्ते के पास गया। उसकी आंखें नम थीं। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम्हें मेरी नहीं, अपने असली परिवार की जरूरत है। और उसी पल कुत्ते ने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ एक झुंड नहीं बल्कि अपना असली घर पा लिया है।